गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एमएल सैनी और आप देख रहे हो एमएल एजुकेशन हब। साथियों, आज अपन बात करेंगे उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर उससे एक या दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो अक्सर अपन गलत करते हैं। अपन के आज के टॉपिक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एवं उसके कार्य। ये टॉपिक रीट के अभी परिवर्तित पाठ्यक्रम के अंदर जोड़ा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। साथियों, अगर बात करें इसके अधिनियम की, तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इस बैंक की स्थापना की गई थी। अगर स्थापना की बात करें तो 1935 है, और अगर अधिनियम पूछे एग्जाम के अंदर तो 1934 का अधिनियम है। किस समिति की सिफारिश पर? तो अपनी समिति है हिल्टन यंग कमीशन अथवा रॉयल कमीशन, जो 1926 के अंदर इस समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। और जो ये समिति थी, इसके संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसकी सलाह पर यह समिति बनाई गई और इस समिति की सलाह पर ही, इस सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो अब बात करते अपन आरबीआई का मुख्यालय की। जब आरबीआई की स्थापना की गई थी, उस वक्त आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया था। फिर बाद में उसके 2 साल बाद 1937 के अंदर इस मुख्यालय को कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया। वो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, जब आरबीआई की स्थापना की गई थी, उस वक्त आरबीआई की अधिकृत पूंजी होती हैं। अपन स्थापना के समय अपन जो राशि लगाते हैं उसको अधिकृत पूंजी कहते हैं। तो अधिकृत पूंजी थी आरबीआई की 5 करोड़ रुपए। ये 5 करोड़ रुपए 100 रुपये वाले 5 लाख अंशों में विभाजित थी। ठीक है, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ वो बाघ है। जिस प्रकार आप यहाँ पर लोगों में देख रहे हो, ये ताड़ का पेड़ है और ये बाघ है। ये आरबीआई का लोगो अथवा प्रतीक चिन्ह है। आरबीआई का उपनाम है, इसको केंद्रीय बैंक बोलते हैं, सरकार का बैंक बोलते हैं, अथवा बैंकों का बैंक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की। स्थापना के समय ये बैंक का अधिकांश हिस्सा निजी स्वामित्व में था। इसका जो ज़्यादातर अंश थे वो निजी हाथों में थे या निजी लोगों ने खरीदे के थे। परंतु 1 जनवरी 1949 को, इस डेट को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 1 जनवरी 1949 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। उसके बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 29 है। 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं आरबीआई के। आरबीआई के संगठन अथवा गठन की बात करें तो इसके अंदर आरबीआई के अंदर एक गवर्नर होता है जो इसका मुख्य होता है। इसके अलावा 4 उप गवर्नर बोले तो डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसके अंदर 4 निर्देशक सदस्य होते हैं, 10 मनोनीत सदस्य होते हैं जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, एक सरकारी अधिकारी होता है। ठीक है, अब इसका आरबीआई का गठन केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आरबीआई का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। और इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष के लिए की जाती है। तो केंद्रीय निर्देशक बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। और आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है। महत्वपूर्ण है ये, आरबीआई के गवर्नर, इसकी नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं आरबीआई के प्रथम गवर्नर की। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आरबीआई के प्रथम गवर्नर के लिए पूछे तो अपना आंसर ये रहेगा। और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर अथवा भारतीय गवर्नर की बात करें तो सर सी.डी. देशमुख अपना राइट आंसर होगा। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। अगर आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछे तो अपना आंसर ये रहेगा। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछे
तो सर सी.डी. देशमुख रहेगा। ये 1945 से लेकर 1948 तक गवर्नर रहे थे ये, ठीक है। तो वर्तमान में बात करें आरबीआई गवर्नर की, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अब आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के अंदर इसके महत्वपूर्ण 6 कार्य हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नोट निर्गमन का कार्य। आरबीआई जो महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, पैसों का निर्गमन करती हैं, नोटों को जारी करती हैं, उनका विनिमय करती हैं तथा परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करने का अधिकार है। नोटों को जारी करना और नष्ट करने का कार्य आरबीआई का है। आरबीआई के अलावा और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। दूसरा कार्य अपना चलता है सरकार का बैंक। सरकार का बैंक इसलिए बोलते हैं कि अंतिम ऋणदाता, बैंकों का बैंकर वो सरकार का बैंक इसलिए कहते हैं कि ये अंतिम ऋणदाता है, इनके बाद में कोई भी ऋण नहीं दे सकता। ये सरकार को ऋण देता है, बैंकों को ऋण देता है, ठीक है। चलते हैं अगला कार्य मौद्रिक नीति तैयार करना था उसको क्रियान्वयन करना। मौद्रिक नीति होता है जैसे बैंक दर हुई, रेपो रेट हुई, जितनी भी रेटें हैं उसको ऋण लेने संबंधित, देने संबंधित सभी नियम भी करता है। मुद्रास्फीति संबंधित सारे नियम तैयारी करता है। सार नियंत्रण करता है कि कोई बैंक कितनी लिमिट तक उधार देता है, उसको कितनी ब्याज दर होगी, उसको वापस लेने का क्या प्रक्रिया रहेगी। तो सार नियंत्रण कार्य ये करती हैं, आरबीआई करती हैं। अगला आता है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। आरबीआई का मुख्य कार्य आता है कि विदेश के अंदर जो चलती है डॉलर, जैसे रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना, ये कार्य करता है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना होता है जो आरबीआई करती हैं। सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखना तथा समय समय पर उनको ध्यान से करना, ये आरबीआई के कार्य हैं। तो कुल आरबीआई के 6 कार्य हैं। इसके अलावा आरबीआई नोट जारी करती हैं, तो नोट निर्गमन कार्य न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर करती हैं। ये आरबीआई कुछ नहीं पूछ सकता है कि आरबीआई नोट जारी किस प्रणाली के आधार पर करती हैं, तो अपना आंसर होगा न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर। सभी नोट का निर्गमन आरबीआई करती हैं, लेकिन 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों का निर्गमन आरबीआई करती हैं और उन सभी नोटों पर हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, ठीक है। भारत के अंदर नोट छपाई के 4 कारखाने हैं कुल। पहला कारखाना नासिक के अंदर जो महाराष्ट्र में, दूसरा देवास में है अपना, तीसरा मैसूर में है, चौथा सालबोनी पश्चिम बंगाल में। नोट छपाई का कागज़ का कारखाना भारत में केवल एकमात्र है, होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के अंदर नोट छापने कागज़ ओनली यहाँ पर ही तैयार होता है और कहीं भी तैयार नहीं होता। अब वह कार्य जो आरबीआई नहीं करती, तो आरबीआई के अलावा वो कार्य कौन करता है? एक तो आरबीआई जनता से प्रत्यक्ष रूप से जमाएं स्वीकार नहीं करती। आज दिन तक किसी भी व्यक्ति का आरबीआई के अंदर खाता नहीं है, ठीक है। अगला कार्य जो आरबीआई नहीं करती, 1 रुपये का नोट तत्सम सिक्कों का निर्गमन आरबीआई नहीं करती, तो उनका निर्गमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 1 रुपये के नोट व समस्त सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय करते हैं तथा 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।